हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू आईएफएस चैनल। देखिए, आज हम क्या बात करने वाले हैं कि लास्ट 5 ईयर जो हैं उनमें पेपर एनालिसिस हम करने वाले हैं गेट का, कि लास्ट 5 ईयर्स में गेट में किस टॉपिक से, पर्टिकुलरली किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में अगर हम देखें तो मेन टॉपिक्स की हम बात करते हैं। आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्वांटम से आपके 2024 में 12 क्वेश्चन थे। मोस्ट वेटेज वाला टॉपिक है आपका ये। 21 में 6 क्वेश्चन थे, देन 22 में 8 क्वेश्चन थे, 21 में 5 क्वेश्चन थे, 2020 में भी 5 क्वेश्चन थे। तो अगर आप देखेंगे इस तरीके से लगभग 5 से ऊपर ही क्वेश्चन हमेशा इस टॉपिक से आए हैं, और इस बार तो 12 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्ट्रेट थर्मो की अगर हम बात करें तो 7 क्वेश्चन थे इस बार। हर बार 3, 6, 3, 5, एवरेज 5 के आसपास आपके क्वेश्चंस थर्मो से बनते हैं। इक्विलिब्रियम की बात अगर मैं करूं तो इस बार 3 क्वेश्चन थे, 4 थे। 2022 में 21 में 8 क्वेश्चन थे, तो लगभग 3-4 क्वेश्चंस आपके यहाँ से भी बने हैं। अगर हम बात करें काइनेटिक्स, सरफेस और पॉलीमर केमिस्ट्री की, तो आप देखिए 2023 में 11 क्वेश्चन थे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप नोट करते हुए चलें तो ये 4 टॉपिक्स जो आपको स्टार्टिंग के दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन बने हुए हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी आप इंक्लूड कर लें, इस बार कोई क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन पिछले 4 सालों में यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं। इसके बाद हम अगर बात करें सॉलिड स्टेट की, तो 1-1 क्वेश्चन यहाँ से भी आया हुआ है। ठीक है, 1-3 इस तरीके से। और ग्रुप थ्योरी की बात करें तो लास्ट ईयर आपके 3 क्वेश्चन आए थे। तो आप वेटेज एक बार देखते हुए चलें कि मैक्सिमम वेटेज का टॉपिक है क्वांटम, थर्मो, इक्विलिब्रियम, काइनेटिक्स है, काइनेटिक्स से क्वेश्चन बनते हैं हर बार आपके। ठीक है, और इलेक्ट्रो। इसके बाद ग्रुप थ्योरी से भी आपके क्वेश्चंस बने हुए हैं। दिस इज रिगार्डिंग योर फिजिकल केमिस्ट्री। नाउ इफ आई टॉक रिगार्डिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर आप हिसाब किताब देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बने हुए हैं। देखो 21 में तो 12 क्वेश्चन थे, एवरेज भी अगर आप इनका लो तो 7 या 8 क्वेश्चन आप मान के चले, यहाँ से 6, 4, 10, 7-8 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में आपके 6, 8, 5, तो लगभग अगर देखें तो काफी वेटेज वाला टॉपिक आपका ऑर्गेनोमेटेलिक है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस में ही लिखे हुए हैं, एक बार आप चाहें तो इसको देख के नोट कर सकते हैं। मेन ग्रुप एलिमेंट से आपके 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, इसी तरीके का आपका रेशो चला है। अगर हम बात करें लेंथेनाइट, एक्टिनाइट से, तो हर बार 2 क्वेश्चन इससे बन ही जाते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर नहीं आया, बट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो यहाँ से भी 1 या 2 क्वेश्चन आपके गेट के एग्जाम में आ जाता है। अगर हम बात करें बायो इनऑर्गेनिक की, तो 1, 3, 4, 3, मतलब एवरेज 3 क्वेश्चन आपके बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं। केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा लाइट वेटेज टॉपिक है क्योंकि इजी क्वेश्चंस होते हैं इसके। तो आपके 2 क्वेश्चंस मान के चलिए, 1 या 2 केमिकल बॉन्डिंग से। एनालिटिकल केमिस्ट्री से कभी आता है, कभी नहीं आता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल मेथड से आपके क्वेश्चंस भी कभी बनते हैं, कभी नहीं बनते हैं। तो टॉपिक वेटेज वाइज अगर आप देखोगे तो इन टॉपिक्स को देख के अच्छे से आप करके आ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट चीज की, विच इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पता है सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहां से बने हैं, तो वो है आपका ऑर्गेनिक सिंथेसिस। अगर आप देखो हर बार ओवर कितने हैं, 10 से भी ज्यादा क्वेश्चन आपके ऑर्गेनिक सिंथेसिस से आए हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, वेटेज वाला टॉपिक है आपका ऑर्गेनिक सिंथेसिस। रिएक्शन मैकेनिज्म को आप देखोगे तो उसका भी सेम ही हाल है, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आप मान के चलिए यहाँ से आने के हैं। स्टीरियो की बात करें तो 3-4 क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे। इसके बाद इफ आई टॉक रिगार्डिंग पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन से लास्ट ईयर ये आया था, अदरवाइज वहां से काफी अच्छे वेटेज में 5 या 6 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से बनते हैं। इफ आई टॉक रिगार्डिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, तो यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, तो हाई वेटेज टॉपिक आपके ये चारों हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला, एंड देन आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से अगर आप देखें 11, 5, 9, 9, 12, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायोमोलिक्यूल नेचुरल प्रोडक्ट से मिनिमम मान के चलिए 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से ही बनते हैं। तो इस तरीके से आप तैयार करते हुए चलिए चीजों को। ठीक है,
ये मैंने आपको शॉर्ट एंड स्वीट आपको बता दिया है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पिछले 5 साल में आ रहे हैं। हम उस अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को क्या कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट स्टडी कर सकते हैं उसके बेसिस पे। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि वीकली टेस्ट शेड्यूल अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो वीकली टेस्ट शेड्यूल क्या चल रहा है, मॉक टेस्ट चल रहे हैं गेट के IFS के वेबसाइट पे ifsonline.com। ठीक है, तो अगर आप देखोगे 2 जन को हुआ था टेस्ट, फिर आपका 9 जन को हुआ था, इसके बाद 16 जन को आपका है टेस्ट, फिर 23 को है, और फिर आप देखोगे तो 30 जनवरी को आपका टेस्ट है। किसका, मॉक टेस्ट चल रहे हैं गेट केमिस्ट्री के ifsonline.com वेबसाइट पे। ठीक है, हर थर्सडे आपका टेस्ट होता है। अगर हम बात करें MS सेट की, तो MS सेट के हर सैटरडे मॉक टेस्ट चल रहे हैं। 11 को था, अब 18 को होगा, फिर 25 को, फिर 1 फेब, फिर 8 फेब। तो ये मॉक टेस्ट हैं जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं और अपने स्कोर के बारे में थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CSIR नेट और गेट, हम बेसिकली गेट की बात कर रहे हैं, तो गेट 2025 के लिए टेस्ट सीरीज आपको केवल 99 रुपीज में अवेलेबल है। सो यू कैन गो टू द वेबसाइट, अवेल दिस ऑफर। आप इस ऑफर को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं IFS की टेस्ट सीरीज के साथ में। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में इतना ही, तैयारी करते रहें, टॉपिक्स का ध्यान रखें कहाँ पे वेटेज ज्यादा है। ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।